बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 1994 की कैश बुक करा रहे हैं। तो ये हम पेडीवाला की बुक से करा रहे हैं। तो इसमें नाम का प्रॉब्लम है, हसीब या हबीब। बहरहाल उसको 5 ईयर में जिस साल आया है उस साल के उसमें देखा जा सकता है। तो इसके अंदर कैश बुक में ये रिसिप्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती है, जिसमें कैश और बैंक को हम डेबिट करते हैं और उससे रिलेटेड डिस्काउंट। इसी तरीके से ये पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड, जिसमें हम कैश और बैंक को क्रेडिट करते हैं और रिलेटेड परचेज डिस्काउंट को उसके साथ हम क्रेडिट करते हैं। तो इस सवाल के अंदर पहली ट्रांजैक्शन में फर्स्ट को बता रही है कि बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस आपको गिवन है कैश 30,000, बैंक 50,000। मेंशन नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। इट्स मीन कि ये नॉर्मल बैलेंस है। कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हमने इनको डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, लेफ्ट साइड पे इंटर कर दिया। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर आतिफ अ कस्टमर ओड ₹9,000, यानी उससे हमें 9,000 रुपए लेने थे। ऑफ दिस अमाउंट ही सेटलिंग ₹4,500, यानी 4,500 की वो अदायगी कर रहा है बाय सेंडिंग अ चेक ऑफ ₹4,000, यानी 4,000 रुपए का चेक। तो इसका मतलब है 9,000 में से वो 4,500 रुपए की अदायगी कर रहा है अभी और 4,000 का चेक दे रहा है, तो 500 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। उसके बाद ये हमने रिसीव कर लिया, कैश हमारा बढ़ गया, सेल्स डिस्काउंट बढ़ गया अकाउंट रिसीवेबल आतिफ की वजह से। उसके बाद 3 तारीख को वही आतिफ का चेक बैंक में जमा हो रहा है। तो वो कैश में हमने रिसीव किया था, रिकॉर्ड किया था, अब हम उसको बैंक में जमा करा रहे हैं। तो बैंक हमारा एसेट्स है, एसेट बढ़ेगा डेबिट, क्योंकि ये कैश में था, कैश से जाएगा, कैश की वजह से बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, कैश आपका क्रेडिट। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट्स का नाम जो क्रेडिट हो रहा होता है कैश और बैंक डेबिट होने की वजह से। तो ये बैंक हमारा डेबिट हुआ है कैश की वजह से। अब डेफिनेटली कैश का अकाउंट भी हमारा कैश बुक में मौजूद है, वो क्रेडिट साइड पे मौजूद है। तो वो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश हमारा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक एसेट्स बढ़ गया, अकाउंट डेबिट का नाम हम लिख देंगे यहाँ, और ये कैश की वजह से हुआ। तो कैश क्रेडिट हुआ बैंक की वजह से, बैंक में चला गया। यहाँ डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो इस डबल एंट्री के कंप्लीशन पे हम रेफरेंस में लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट सी। उसके बाद दूसरी एंट्री है अकाउंट पेबल टू मिस्टर कामरान। मिस्टर कामरान को हमने पे करना है 7,000 ऑफ दिस अमाउंट, 7,000 में से ही सेटलिंग ₹5,000, यानी 7,000 में से वो कितने की अदायगी कर रहा है स्टूडेंट, 5,000 की। कितने की, 5,000 की। तो वो 5,000 7,000 में से सेटल कर रहा है बाय सेंडिंग अ चेक ऑफ ₹3,800। तो 3,800 रुपए का चेक हम उसको दे रहे हैं अकाउंट पेबल कामरान के बदले। वो 3,800 हमारे बैंक से पेड हो रहा है। बैंक हमारा एसेट्स है, एसेट्स में कमी, क्रेडिट, और 1,200 रुपए हमें उस पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। किसकी वजह से, अकाउंट पेबल कामरान की वजह से। पे हमें 7,000 करने थे, मगर उस 7,000 के बदले हमने पेमेंट कितने की है, 3,800 की। सेटलमेंट में 5,000 की, तो डिस्काउंट हमारा 1,200। यहाँ अदायगी पूरे 7,000 की नहीं हो रही है, अदायगी किसकी हो रही है, 5,000 की। उस 5,000 के लिए 3,800 का चेक दिया है, 1,200 रुपए का डिस्काउंट, और ये ड्यू टू अकाउंट पेबल हुआ है। तो बैंक और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट होने की वजह से। उसके बाद 10 तारीख को आपने मर्चेंडाइज परचेज किए। तो परचेजेस आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है, लेकिन हम कैश बुक बना रहे हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ से कैश और बैंक को अपडेट करना है। तो परचेज की हमने मर्चेंडाइज 7,000 की, पे किया 3,000 कैश, 4,000 बाय चेक। तो कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं, कम हो गए क्रेडिट परचेजेस की वजह से। उसके बाद 12 तारीख को ऑनर ने अपने मेडिकल बिल की पेमेंट की, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट की 2,000। तो ये उसका बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ, उसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ। पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग कहलाता है, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी या कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ हमने इसको लिखा अकाउंट्स डेबिटेड, इसको पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं आप।
यानी हसीब का ड्राइंग डेबिट हो रहा है, मगर हमारा फोकस यहाँ कैश या बैंक है। कैश एसेट से वो विड्रॉ हो रहा है, बिजनेस से कम हो रहा है, कैश में कमी, बल्कि ये थ्रू चेक हुआ है तो बैंक में कमी क्रेडिट। ये हसीब ड्राइंग 2000 से बैंक क्रेडिट। और 15 तारीख को मर्चेंडाइज बेची है हमने 9000 की, 9000 की सेल की है। तो ये सेल हमारी इंक्रीज कर रही है कैश और सेल्स को भी। और कैश एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है, हम क्या करेंगे डेबिट, और बैंक में उसमें से 7000 जमा करा दिया, तो इसका मतलब है वो 9000 कैश में नहीं आएगा, बल्कि 7000 उसमें से बैंक में जाएगा। बैंक एसेट्स बढ़ गया डेबिट, रिमेनिंग कैश में चला गया, कैश एसेट्स बढ़ गया डेबिट, टोटल 9000 हो गया। 9000 से कैश और बैंक डेबिट, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। उसके बाद 20 तारीख को आपने 5000 रुपए बैंक से विड्रॉ कर दिए फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक हमारा एसेट्स है, उस एसेट्स में कमी होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो कहाँ गया? कैश में। कैश भी हमारा एसेट्स है, वो बढ़ रहा है, डेबिट होगा, मगर अभी हम बात कर रहे हैं क्या? बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट किया है हमने, किसकी वजह से? कैश की वजह से। और कैश हमारा एसेट्स है, वो बढ़ रहा है, एसेट्स में इजाफा डेबिट होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है? बैंक की वजह से। तो यहाँ डबल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, डुअल इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने पोस्टिंग रेफरेंस में रेफरेंस दे दिया है कॉन्ट्रा, और रिमेनिंग जो अकाउंट्स हैं उनकी अभी पोस्टिंग लेजर्स में बाकी है। जब वो लेजर्स में ट्रांसफर होंगे तो हम वहां पोस्टिंग रेफरेंस देंगे। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड यूटिलिटीज बिल, या गैस बिल या वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी ये यूटिलिटीज बिल्स होते हैं तो यूटिलिटीज एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये किसके एक्सपेंस है? बिजनेस के, इसलिए इसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये ऑनर के रेजिडेंशियल बिल्स होते तो हम इसको एज ए ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो ऑनर का एक्सपेंस है। तो अब ये यूटिलिटीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है, हम उसको डेबिट करते हैं, तो अकाउंट्स डेबिटेड के कॉलम में इसको लिख दिया, मगर हमारा फोकस यहाँ बार बार वही कह रहा हूँ कैश है, क्योंकि हम कैश की बुक बना रहे हैं, तो हमारा कैश या बैंक में इजाफा या कमी वो हम अपडेट करते हैं। तो इस एक्सपेंस की वजह से हमारे कैश में कमी हो रही है, कैश एसेट्स है, एसेट्स में कमी 4000 क्रेडिट यूटिलिटीज एक्सपेंस की वजह से। उसके बाद लास्ट एक्सपेंस हमने पेड किया है 31 को, वर्कर्स की सैलरीज, एम्प्लॉइज की सैलरीज। सैलरीज भी बिजनेस का एक्सपेंस है, जब पेड करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है, तो एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है, तो हमने इसको अकाउंट्स डेबिटेड के कॉलम में लिख दिया, मगर फोकस हमारा सिर्फ कैश या बैंक है। तो अगर इसकी पेमेंट कैश में की है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर बैंक के थ्रू की है, चेक के थ्रू की है, तो बैंक क्रेडिट होगा। तो कैश के जरिए पेमेंट हुई है तो कैश हमारा एसेट्स है, उसमें कमी क्रेडिट हो जाएगी 12000 ड्यू टू सैलरीज एक्सपेंस। ये ट्रांजैक्शन आपने अपडेट कर ली, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपने बेसिक फर्स्ट डे पढ़ी थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वही अप्लाई यहाँ आपने करने हैं, वही एसेट्स हैं, वही लायबिलिटी है, वही प्रोप्राइटरशिप है, वही रेवेन्यू है, वही एक्सपेंसेस हैं, वही डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, कोई चेंज नहीं है, ना अमाउंट ना अकाउंट, आपने रूल्स को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको बैलेंस करना है, तो ये सेल्स डिस्काउंट एक अलग कॉलम है, इसको आपने टोटल किया और इसी का टोटल आगे क्लोज करने के लिए टोटल कर दिया। इसी तरीके से एक और डिस्काउंट कॉलम है आपका परचेसेस डिस्काउंट, इसका भी आपने ये टोटल 1200 एज इट इज किया और इसको आपने एंड टोटल क्लोज भी इसी से कर दिया। मगर कैश और बैंक, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी। क्या है ये? कैश बुक जर्नल एंड आल्सो अ कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक। तो जब ये लेजर भी है तो इसको बैलेंस भी यही करेंगे हम, और यहाँ हम इंडिविजुअल कैश और बैंक को कंपेयर करेंगे। हमने कैश के डेबिट साइड को 30 प्लस 4000, 34 प्लस 2 36 प्लस 5 41,000 हमारा कैश डेबिट आ गया। अब हम इसी तरीके से कैश के क्रेडिट को टोटल करेंगे, ये 4000 क्रेडिट प्लस 3000 7000 क्रेडिट हो गया, फिर 4000 11,000 हो गया, फिर 12,000 ऐड किया 23,000 हमारा कैश क्रेडिट हो गया।
तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कैश हमारा डेबिट साइड पे 41,000 और कैश हमारा क्रेडिट साइड पे है 23,000। तो हमें पता चला कि डेबिट हमारा 41,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18,000। ये 18,000 एट द एंड ऑफ में बैलेंस हो गया। इसको हमने कैरी किया, डेबिट से उठा के हम क्रेडिट में लेकर आए ताकि हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकें, बराबर कर सकें। तो हमने 18,000 जो डिफरेंस था यहाँ पुट किया और इन दोनों को टोटल किया। ये दोनों साइड इक्वल हो गई, क्लोज हो गई। 41 डेबिट और इस 18 को मिलाकर ये 41 क्रेडिट इक्वल हो गया। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं दूसरा हमारा कैश कॉलम, जिसको डीलिंग हम थ्रू बैंक करते हैं। उस बैंक के हमने डेबिट साइड का टोटल किया 50,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000, ये टोटल आ गया 61,000। ऐसे ही हम उसके बैंक के क्रेडिट कॉलम पे आ गए। बैंक के क्रेडिट में 3,800 प्लस 4,000 7,000 फिर 2,000 9,000 फिर 14,800 हमारा ये क्रेडिट का टोटल आ गया। जब हम कंपेयर करते हैं डेबिट और क्रेडिट को, डेबिट हमारा ज्यादा है 61,000, तो इसका टोटल भी हमने यही कर दिया क्लोज करने के लिए। अब हमारा डेबिट का टोटल सेल्स डिस्काउंट 500, कैश का 41,000 और बैंक का 61 आ रहा है। अब डिस्काउंट का टोटल तो अलग आएगा, मगर कैश और बैंक का टोटल बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये देख लें, यहाँ परचेज डिस्काउंट था, इसका टोटल अलग है 1200, लेकिन कैश और बैंक का टोटल दोनों साइड हमने इक्वल कर दिया क्लोज करने के लिए। कैश का टोटल आ गया 41, वही सेम जो डेबिट था। बैंक का भी टोटल आ गया 61 जो डेबिट था। अब इनको इक्वल करने के लिए क्या किया हमने? बैलेंसिंग की। 61 में से 14,800 माइनस किया तो ये 46,200 हमारा डेबिट ज्यादा है बैंक और क्रेडिट कम है। तो हमने उसको डेबिट से कैरी किया, तो इसको हमने नाम दे दिया बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। तो ये हमारे क्रेडिट साइड पे आ गया ताकि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, क्लोज हो जाए। तो इस तरह ये बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे मई 31 के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? जून 1। जिस तरह ये बिगनिंग बैलेंस आपके मई 1 को यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ की जून 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 18,000 और 46,000 ये डेबिट में आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी डेबिट साइड बड़ी थी, ज्यादा थी और क्रेडिट कम थी। तो ये अमाउंट जो डिफरेंस आ रहे हैं ये डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस। तो ये क्लोज करने के लिए आपने कैरी किए थे क्रेडिट में, अब इनको दोबारा इनके ओरिजिनल डेबिट प्लेस पे हमने एंटर कर दिया नेक्स्ट डे। ये दोनों एसेट्स हैं, दोनों का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, मगर बैंक का कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक में आपको ओवरड्राफ्ट की सहूलत होती है। अगर वो फैसिलिटी आप अवेल कर लेते हैं तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, और वो सिर्फ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होने पे ही पॉसिबल है। नॉर्मल हर एक के अकाउंट में बैंक का क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।